विश्व में जो सोना या चांदी होता है वो कहाँ से आता है? वो धरती में, पहाड़ों में, जमीन के नीचे धंसा होता है। कभी कभी वो अन्य रसायनों के साथ डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशंस में होता है, तो उसे हम निकालते हैं। इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। ठीक इसी तरह कोयला भी माइन किया जाता है। अगर आप रुपए, डॉलर, यूरोज, ब्रिटिश पाउंड वगैरह को देखें तो उनको मिंट करते हैं, यानी कि जो सेंट्रल बैंकर होता है, जैसे कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो रुपए के नोट छापते हैं, तो उसे मिंटिंग कहते हैं और इस जगह को मिंट कहते हैं। ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी जब बनता है, इसे हम माइनिंग या मिंटिंग कहते हैं। मिंटिंग जो शब्द है वो ज्यादा उपयोग में नहीं आता, तो इस प्रोसेस को नए बिटकॉइन बनाने को माइनिंग कहा जाता है। मगर क्योंकि बिटकॉइन एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर एल्गोरिदम से बनता है, तो ये इतना साधारण नहीं है कि हमने कोई प्रिंटिंग प्रेस लगा दिया, कागज डाल दिया और उस पर पैसे छाप दिए। जब माइनिंग होती है तो तीन चीजें हो रही होती हैं। पहला, मैं जो समझो माइनर हूं, वो अपना कंप्यूटर हार्डवेयर पे एक माइनिंग सॉफ्टवेयर रन कर रहा हूं, जो कि माइनिंग करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक प्रकार से एक लॉटरी सिस्टम होता है। सब लोग दुनिया में किसी भी समय 10, 20, 25 हजार लोग एक साथ माइनिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं और किसी एक समय में बस एक व्यक्ति माइन कर पाता है। तो ये एक प्रकार से लॉटरी प्रोसेस होता है। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हुई कि हर एक समय जब एक ब्लॉक माइन होता है, ब्लॉक का मतलब है कि हर 10 मिनट लगभग एक माइनर को माइनिंग में सफलता प्राप्त होती है। तो जब भी ब्लॉक माइन होता है तो कुछ नए बिटकॉइन बनते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मेरी अगर सोने की खान हो तो मैं सोना निकालूं तो नया सोना प्राप्त होता है। अगर मैं सेंट्रल बैंकर हूं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैं नए नोट छापूं तो नया रुपया बना। ठीक उसी तरह जब हम नया ब्लॉक माइन करते हैं तो नए बिटकॉइन बनते हैं। कितने बिटकॉइन बनते हैं ये साल टू साल वेरी करता है। 2016 से लेकर 2020 तक रोज के रोज हम लोग 1800 बिटकॉइन नए बनाएंगे। 2020 से लेकर 24 तक 900 बनाएंगे, एटसेट्रा। हर 4 साल में जितने रोज बिटकॉइन बनते हैं वो आधे होते जाते हैं। ये सन 2140 में जाकर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद नए बिटकॉइन नहीं बनेंगे, मगर अब उसको बहुत समय है। तो पहली चीज मैंने कही कि हम बिटकॉइन सॉफ्टवेयर रन करते हैं। दूसरी चीज मैंने कही कि बिटकॉइन जब माइनिंग की जाती है तो उसमें नए बिटकॉइन बनते हैं। और एक तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये कि यदि मैं आपको बिटकॉइन भेज रहा हूं, क्योंकि कोई पीछे बैंक नहीं खड़ा, कोई डिजिटल वॉलेट नहीं खड़ा, बस ये ट्रांजैक्शन मेरे और आपके बीच में ही है, तो ये पैसे, ये बिटकॉइन आप तक पहुंचेंगे कैसे? ये बिटकॉइन आप तक पहुंचाने का माध्यम ही है जिसे हम बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। तो क्योंकि माइनिंग के दौरान जब मैं आपको पैसे देना चाहता हूं तो मैं एक छोटी सी फी देता हूं, जिसे ट्रांजैक्शन फी कहा जाता है। तो जो व्यक्ति या जो कंप्यूटर ये वाला ब्लॉक मेरी ट्रांजैक्शन को माइन कर जाता है, ये जो ट्रांजैक्शन फी है वो इनाम के तौर पर दी जाती है। ये तो हुई बिटकॉइन माइनिंग की बात। क्या आपको इसमें लाभ हो सकता है? ये कहना मुश्किल है। काफी लोगों ने करोड़ों रुपए कमाई हैं बिटकॉइन माइनिंग से, और कुछ और लोगों ने जहां लाखों रुपए या करोड़ों रुपए लगाए, उतने भी वो नहीं बना पाए। इसके दो कारण होते हैं। पहला ये कि कल बिटकॉइन की कीमत क्या हो जाएगी ये कहना मुश्किल है। तो समझो बिटकॉइन की कीमत गिरती ही जाए तो ऐसा हो सकता है कि मुनाफा ना कमाते हुए आप बिटकॉइन से नुकसान कर लें, और यदि कीमत बढ़ती जाए तो ऐसा हो सकता है कि आप बिटकॉइन माइनिंग से पैसा कमा सके। और दूसरी चीज ये है कि जो बिटकॉइन में जो रॉ मटेरियल, माइनिंग में जो रॉ मटेरियल यूज होता है, ठीक उसी तरह जैसे कि कई अन्य मेटल्स में होता है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो यदि आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी आप जो खरीदते हैं उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो ऐसा जरूर हो सकता है कि बिटकॉइन माइनिंग से आप पैसे कमाएं। बट ये बातचीत चलती रहेगी। हम और अन्य वीडियोस बनाने वाले हैं, आप देखते रहिए।